हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे इसमें डायग्राम। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पॉइंट ए जिस पे प्लस चार्ज है, पॉइंट बी जिस पे नेगेटिव चार्ज है और ये हमारे सेपरेट होंगे डिस्टेंस 2a। अब हम इसके सेंटर पे जाएंगे। सेंटर से हम एक एंड पॉइंट लेंगे P जिसका हमारा डिस्टेंस क्या है r। अब उसके बाद ये एंगल हमारा क्या है थीटा। अब हम जानेंगे A से P की तरफ R1 और हम जानेंगे B से P की तरफ R2। तो ये हमारा डायग्राम है फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन को हमने डिफरेंट स्टेप में डिवाइड करा है, तो हम जानेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एज वी नो दैट V = kq/r1। अब पहला हमारा जो चार्ज है वो क्या है हमारे पास पॉजिटिव, तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव। सेकंड हमारे पास क्या है V2 में हमारे पास चार्ज क्या है नेगेटिव, तो हम क्या लेंगे kq/r2 और वो क्या होगा हमारे पास नेगेटिव। एज वी नो दैट वेक्टर पोटेंशियल क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी, तो हम दोनों पोटेंशियल को क्या कर देंगे ऐड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा V = V1 + में V2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा kq ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। नेक्स्ट स्टेप 2 को करने से पहले हम एक 11th का कांसेप्ट जानेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है कि जब दो वेक्टर हमारे A और वेक्टर B जब हमारे एंगल से डिवाइड होते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट होता है r, तो उसकी वैल्यू क्या होती है r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। ये हमारा 11th का कांसेप्ट है जो अब हमें हेल्प करने वाला है r1 और r2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट, अब हम इसके बाद करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू r1 और r2। अब हम जाएंगे ट्रायंगल के पास। तो ये हमारे पास आया ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमने साइड ली AA, सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया है BPO। तो इसमें हमारे पास फाइनल आंसर क्या है R2 और R और A। तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। A की जगह हमारे पास क्या है R और B की जगह हमारे पास क्या है A। तो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे R2 की वैल्यू। इसके बाद हम जाएंगे अनदर ट्रायंगल पे POA। इसमें हम फाइंड आउट करेंगे R1 की वैल्यू, बट इसमें जो हमारा एंगल आएगा वो क्या आएगा 180 - थीटा। तो हम फाइंड आउट करेंगे r² a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पे हमारा cos क्या आएगा 180 - थीटा, और जैसे कि हम जानते हैं cos 180 - थीटा क्या होता है हमारे पास -1। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा r1² = r² + a² - 2ar cos थीटा। तो स्टेप 3 में हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने r1² और r2² की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप 3। अब स्टेप 3 में हम जानेंगे r1² = r² + a² - 2ar cos थीटा। और अब हमने क्या करा, इसमें हमने r² से मल्टीप्लाई करा और r² से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ r² को हमने पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया है। तो r² हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और a² + r² हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा r1² = r² ब्रैकेट 1 + a² - 2ar cos थीटा। इसमें हमारे पास a² की वैल्यू क्या है 0। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा r1² = r² ब्रैकेट 1 - 2a/r cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप 4 में अब हम कन्वर्ट करने वाले हैं r1² को 1/r1 में। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे मैथ्स। तो हम जानेंगे कुछ मैथमेटिकली इक्वेशन और मैथमेटिकली फॉर्मूले से इसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा √√ बोथ द साइड। तो हमने क्या करा दोनों को √√ कर दिया है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी r1² = √r² ब्रैकेट 1 - 2a/r cos थीटा। तो r1 का क्या होता है हमारे पास r1, यानी कि √√ ने स्क्वायर को हमें कन्वर्ट कर दिया है r1 में। नेक्स्ट स्टेप है हमारा r1। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसके बाद जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा r1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास 1/r1 में। बट यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा 1/2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा -1/2 में। तो स्टेप 4 ने हमें क्या सिखाया r1² को हमने कन्वर्ट कर चुके हैं 1/r1 में। नेक्स्ट
स्टेप 5 में अब हम जानेंगे जो हमारा 1/2 है उसे हम कैसे डिडक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले जानेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n, उसको हम क्या लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स। तो हम यूज करेंगे स्टेप 5 में बाइनोमियल थ्योरम। तो अब हम जानेंगे जो हमारे पास पावर है -1/2 उसे हम कैसे नेगलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है 1/r1 इक्वल्स टू 1/r 1 - 2ar cos थीटा -1/2। तो जो हमारा -1/2 है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a/r cos थीटा से। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आ जाएगा। तो हमारा 1/r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/r ब्रैकेट 1 प्लस ar cos थीटा। इसके बाद सिमिलरली अब हमें पता है 1/r2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी हमारे पास 1/r ब्रैकेट 1 माइनस a/r cos थीटा। अब हम पहुंच चुके हैं 1/r1 की वैल्यू पे और 1/r2 की वैल्यू पे। अब हम जानेंगे स्टेप 6। स्टेप 6 में अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे किसमें, जो हमारे पास बेसिक फार्मूला था v = v1 + v2। तो जानेंगे हम स्टेप 6। अब हमारे पास वैल्यू किसकी आई है v की। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है k³ 1/r2 - 1/r1। तो हम इसमें वैल्यू पुट किसकी करेंगे 1/r2 की और वैल्यू किसकी पुट कर देंगे 1/r1 की। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा ब्रैकेट 1 + a/r cos थीटा -1 प्लस में a/r cos थीटा। तो 1 से 1 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास k³ r² × 2a cos थीटा। अब इसके बाद हम करेंगे स्टेप 7। स्टेप 7 करने से पहले हम क्या जानेंगे डाइपोल मूवमेंट। वो क्या होता है P = Q × 2a, यानी कि डाइपोल मूवमेंट की जगह हम क्या ले सकते हैं P × QA। जो हमारे पास फाइनल आंसर आया था वो क्या था हमारे पास V Q × 2a cos थीटा r²। तो अब हमने क्या करा Q × 2a की जगह हमने क्या लिख दिया है P। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास V = P cos थीटा r²। तो ये हमारी डेरिवेशन किसकी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल की। नेक्स्ट एट द लास्ट अब हम जानने वाले हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा डाइपोल एक्सिस। यदि हम थीटा को 0 डिग्री और पाई लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1 को हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम। तो जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा हमारे पास kp/r²। नेक्स्ट हमारा क्या है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे क्या आता है थीटा = π/2 और हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।